Hello guys, thank you so much for your affection for this channel. In this video, we are going to learn class 8th unit 4 poem Jabberwocky Love is Carol written by Lavis Carroll. And in this video, we are going to learn its question answer. So this is the second part of video. In the first part, I taught you word to word explanation of this poem. So let's begin this poem. If you would like to watch its prior videos or coming videos, you can subscribe the channel, go to the playlist and check the desired video and press the bell icon for the coming videos. Here you can get your grammar, writing section, all kind of videos there. So thank you so much for your affection. Now come to its solution here. As the first question is there, read the version of the first verse and these words in bold have replaced. देखो first question में क्या बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में जो बोल्ड वर्ड्स हैं आपके लाइक इवनिंग है, टॉट्स हैं और स्क्रैचेस हैं, तो डिग है, बोग है, ये सारे वर्ड्स ऑलरेडी इन्होंने रिप्लेस कर दिए. ओके अब ये हमसे क्या चाहता है कि हमें क्या करना है, न्यू वर्क इन ग्रुप. अब हमने ग्रुप में जो है वर्क करना है. लिस्ट द नॉनसेंस वर्ड्स. आपको पता है जो पोएम है बिल्कुल नॉनसेंस वर्ड से भरी हुई है, जिसमें 2-3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, उसके बाद हमें इसके मीनिंग्स का पता चल रहा है. सो इन द रेस्ट ऑफ द पोएम आपने क्या करना है, रिप्लेस करना है सुइटेबल वर्ड्स के साथ. राइट, सो व्हाट इज गिवन, दीज वर्ड्स आर फ्रॉम द पोएम. अब मैंने यहाँ पर जितने भी पॉसिबल वर्ड्स थे आपकी पोएम से वो सारे मैंने यहाँ पे लिए हैं और उनका जो एग्जैक्ट मीनिंग बनता है वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है. मीन्स आपकी पोएम में जितने भी वर्ड्स हैं, ये जो भी वर्ड जितने भी जिन जिन कॉम्बिनेशन से बने उनके सबके मीनिंग मैंने आपके सामने लिखे हैं. और नेक्स्ट जो है ये देखो यहाँ पे मीन्स इस पोएम में आई गेस ऑल दीज वर्ड्स विल हेल्प यू अ लॉट. ये सारे वर्ड्स जो है वो कॉम्बिनेशन है. देखो जैसे एक है आपका ये वर्ड है, ये कॉम्बिनेशन किसका, फॉर्मिंग का और फ्यूरियस का. तो इसका मतलब होता है वोलेंटली और एंगर, एंग्री. राइट, सो इसी तरह से कितने सारे वर्ड्स लाइक बैंडर स्नैच है. यहाँ पे बैंडर स्नैच क्या होता है, अनदर डेंजरस एनिमल. सो इस तरह से आपके मैक्सिमम जितने भी वर्ड्स हैं आपके पोएम के अंदर वो सारे मैंने यहाँ पे लिखे हैं. आप इनमें से कुछ कोई भी उठा करके अपना नोटबुक में लिख सकते हैं. Next is there about this one. You have to select the best option there. So what is given here? Like, beware the Jabberwock, my son, the jobs that bite and the claws that catch. And beware the जुब जुब bird. उसने कहा कि जुब जुब bird से आपने अवेयर रहना है. The dash and dash. तो यहाँ पे क्या आएगा, the foaming and dragon. यहाँ पर क्या है, फॉर्मिंग. फॉर्मिंग का मतलब होता है एंग्री होना, नाराज होना. ओके और यहाँ पर जो ड्रैगन है, मैंने ड्रैगन क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर ड्रैगन ही लेंगे, डोंकी का यहाँ पर कोई काम नहीं. यहाँ पर जो बीट्स है, जो वाइल्ड बीस्ट है, उनको ही हमने यहाँ पे लिया, तो ड्रैगन यहाँ पे आएगा. नेक्स्ट, ही टुक हिज शाइनिंग स्वॉर्ड इन हैंड. अपने हाथों में शाइनिंग स्वॉर्ड थी उसकी, बहुत ही मतलब पहनी थी, बहुत ही शार्प थी, शाइनिंग थी, स्लीमी नहीं थी. स्लीमी का मतलब क्या होता है कि थोड़ी घिनौनी सी होना, कुछ मतलब घिनौनी होना, वो यहाँ पर वर्ड यहाँ पे नहीं फ्लैटर करता है. यहाँ पे लॉन्ग टाइम द क्या था लॉन्ग टाइम द मॉन्स्ट्रस फो ही सॉ. तो मॉन्स्ट्रस टाइप मतलब जाइंट टाइप का जो था वहां पर उसका दुश्मन था, फो था. सो रेस्टेड ही बाय द डैश. उसने वहां पे रेस्ट किया. देखो जो ये बाओबाब जो ट्री है, ये भी ट्री होता है, इससे मेडिसिन बनती है इस ट्री से. और एक बनियन ट्री होता है, सबको पता है बनियन ट्री होता है. तो यहाँ पर जो वो रेस्ट कर रहा है वो बनियन ट्री के नीचे करेगा, क्योंकि इस ट्री से तो इनको मेडिसिन मिलती है. ये जो ट्री होता है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेडिसिन बनते हैं इससे. नेक्स्ट, एंड एज एंड इन डीप थॉट ही स्टूड. मतलब गहरे विचार में वो यहाँ पर क्या था, खड़ा हो गया. यहाँ पर द जैबरवॉक विद हिज आईज ऑफ फ्लेम केम डैश. वो यहाँ पर आता है क्या, बिल्कुल घूमते घूमते, रोलिंग करते घूमते घूमते यहाँ पर आता है, ना कि टेरिंग फाड़ते हुए नहीं, रोलिंग करते हुए यहाँ पर आता है. घूमते घूमते एकदम से उसके पास आ जाता है. थ्रो द डेंजरस वुड. कहाँ से, उस डेंजरस जो जितना डेंजरस जो वुड होता है, जो जंगल होता है, फॉरेस्ट होता है, वहां से आता है. एंड डैश एज इट केम. और एकदम से क्या करता है, यहाँ पर वो गरजता है, रोएड करता है, गरजना शुरू कर देता है. 1 2 1 2 ऐसे 1 2 1 2 करके वो यहाँ पर बोलना शुरू करता है, शाउट करना शुरू कर देता है. एंड दो एंड थ्रो. और एकदम से वो क्या करता है, उसकी जब वो होता है ना कि उसकी जो शार्प जो ब्लेड होता है, जो शार्प ब्लेड होता है सॉर्ड का, तलवार का, जो सॉर्ड की जो शार्प ब्लेड होता है, शाइनिंग ब्लेड होता है, उससे वो क्या कर देता है, स्नैप मतलब उसकी गर्दन को काट देता है. यहाँ पे he left it dead and with its head he went jumping. वो बड़ी खुशी से जंप करते हुए बैक मतलब वापस चला जाता है.
एंड हर्स्ट तो स्लेन एंड जाबवोक कम टू माई आर्म्स। अब जो उसका फादर है उसका वेलकम करता है और कहता है कि मेरे ब्रेव बेटा, ब्यूटीफुल तो नहीं कहेंगे बेटे को, हम उसको ब्रेव ही कहेंगे। सो ब्रेव बॉय कम एंड ही आर्म्ड ही, मतलब उसको मतलब अपनी बाजू में ले लेता है, उसको बड़ा अफेक्शन करता है और बिल्कुल वो बोलता है कि भाई मेरे ब्रेव बेटे तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ओ डैश डे, रेडियंट डे, रेडियंट डे मीन्स क्या होता है यहाँ पर, बहुत ही एक्साइटेड डे, बहुत वंडरफुल डे, मतलब बहुत ही अच्छा दिन, चीयरफुल डे। इट मीन्स हियर चीयरफुल डे। सो यहाँ पर क्या आएगा, रेडियंट डे का मतलब होता है चीयरफुल डे, बहुत ही अच्छा होता है। ये मतलब बिल्कुल एंजॉय कर रहा है यहाँ पर ये, और हुर्रे 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 करके ये करके वो यहाँ पर क्या कर रहा है, इस अपने डे को एंजॉय कर रहा है। ही डैश ही चीयर्ड इन हिज जॉय, वो अपने जॉय के साथ बहुत ज्यादा खुश है। Next is their B question. In the B question, what is given here? Describe the Jabberwock as described in the poem. यहाँ पे Jabberwock जो यहाँ पर विल्ड बिस्ट लिया गया है, तो उसको आपने यहाँ पे डिस्क्राइब करना कि जैसे पोएम इन्होंने यहाँ पे पूछा है। तो क्या पूछा है, Jabberwock is described as a dangerous beast। यहाँ पर बहुत ही डेंजरस, बिस्ट मीन्स होता है एनिमल, तो यहाँ पर डेंजरस एनिमल या डेंजरस आप बर्ड लगा सकते हो, यहाँ पर लगाया गया है। इट हैज नो शेप एंड नो पर्टिकुलर कलर, इसका कोई शेप नहीं है, इसकी कोई पर्टिकुलर कलर नहीं है। इट हैज फ्लेम आईज, इसकी आईज बिल्कुल ऐसे हैं कि गुस्से में बिल्कुल रेड रेड है। और लार्ज जॉ, एक बहुत बड़ा इसका जॉ है, जबड़ा है, जिसमें कि ये क्या कर सकता है, दैट बाइट, जिससे कि ये काट सकता है औरों को। एंड जो क्लॉज है ये दैट कैच, और जो इतने बड़े बड़े उसके पंजे, उनसे वो किसी को भी पकड़ सकता है। इट कुड हार्म हीरो, यहाँ पर जो हीरो है, जो बेटा है यहाँ पे उसका पर्सन का, तो उसको वो क्या करता है, उसको हार्म कर सकता था। दैट्स व्हाई ही चॉप्ड इट्स हेड, और इसलिए उसने उसकी गर्दन काट दी। सो दिस इज ऑल गिवन अबाउट जैबरवॉक बर्ड। इफ समथिंग जैबरवॉक विल्ड बिस्ट, अगर आपको लगता है कुछ और ऐड कर सकते हैं आप कर सकते हो इसमें, अदरवाइज दिस इज सफिशिएंट आंसर। सेकेंड इज हियर, टेल द स्टोरी ऑफ द जैबरवॉक इन योर ओन वर्ड्स। अब आपने जो जैबरवॉक की स्टोरी है वो अपने यहाँ पर अपने वर्ड्स में लिखने, क्या लिखा है, द पोइट यूजेस a nonsensical word to tell a tale of good versus evil। मीन्स यहाँ पे इसमें पोइट ने नॉन सेंसियल, मतलब ऐसे वर्ड्स लिए जिनके कोई सेंस ही नहीं है, हमें स्टोरी बताई है। ये कैसे स्टोरी है, गुड वर्सेस इविल, मतलब अच्छाई की जो है वो जीत है बुराई के ऊपर। द पोएम इज प्रेज्ड नॉट ओनली फॉर इट्स क्रिएटिव, मतलब जो पोएम है उसको प्रेज किया गया, बहुत इसकी जो वो तारीफ की गई, यहाँ पर उसको प्रेज किया गया, इंस्पायर किया गया है, सिर्फ इसकी क्रिएटिविटी की वजह से नहीं बल्कि इसकी लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि ऐसी लैंग्वेज किसी ने यूज नहीं की कि 2 और 3 वर्ड्स को इकट्ठा मिला करके कोई एक नया ही वर्ड बना दिया हो। बट फॉर इट्स हाईली सोनिक मेमोराइजेबल नेचर, जबकि इसका हाईली सोनिक मेमोराइजेबल नेचर भी है यहाँ पे इस पोएम का। अ सन किल्स अ फियरसम बीस्ट, जो सन है वो मारता है, किसको मारता है, उस फियरसम बिस्ट को मारता है। द जैबरवॉक, जिसका नाम यहाँ पर क्या है, जैबरवॉक है, विद हिज पावरफुल सोर्ड, विद हिज पावरफुल शाइनिंग सोर्ड के साथ। हिज फादर फील्स ग्लैड, उसका फादर बहुत खुश होता है, एट इट, इस पर, एंड आर्म्ड हिम, और उसको जो है वो अपने बाहों में ले लेता है। द पोएम सजेस्ट द ट्रायम्फ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, ये जो पोएम है वो सजेस्ट करती है कि ट्रायम्फ मतलब होता है विक्ट्री, विक्ट्री हासिल करना, विन होना, जीतना, किसके ऊपर, अच्छाई की बुराई पर जीत को यहाँ पर दिखाता है। द फाइट अगेंस्ट इविल इज नेवर कंप्लीट, कहते हैं कि कभी भी जो फाइट होती है इविल के ऊपर, बुराई के ऊपर, कभी भी कंप्लीट नहीं होती, कभी ना कोई बुराइयां सामने आती रहती हैं। बिकॉज डेंजर इज ऑलवेज लर्किंग, लर्किंग मीन्स हिडन, कि डेंजर हमेशा कहीं ना कहीं से हिडन हमारे सामने आता रहता है। फादर वॉन्ट्स हिज सन, अब फादर ने अपने बेटे को बोला था कि भी तुम मतलब केयरफुल रहना फ्रॉम 3 मिस्टीरियस, 3 जो मिस्टीरियस बीस्ट थे वो कौन कौन थे, जैबरवॉक, सेकंड जुबजुब बर्ड, एंड थर्ड वाज बैंडरस्नैच। ये तीनों के नेम उसने बोले थे कि बेटा इनसे केयरफुल रहना। वी डोंट हैव द क्लियर आइडिया, अब हमारे पास कोई क्लियर आइडिया नहीं है, दैट हाउ दिस बीस्ट लुक लाइक, हमें नहीं पता है कैसे दिखते, क्यों, क्योंकि जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बोला कि इट हैज नो कलर नो शेप, इनकी कोई कलर नहीं होता, इनका कोई शेप नहीं होता, ये डिफरेंट डिफरेंट अपने कलर चेंज कर लेते हैं, डिफरेंट शेप होती है इनकी। तो ये बीट्स दिखते कैसे हैं, ये एनिमल्स दिखते कैसे हैं, हमें नहीं पता, हमें कोई आइडिया नहीं है। इट कनेक्टिंग
evil to a fear of the unknown, which is perhaps harder to defeat than a physical monster. मतलब ये मतलब इतनी बुराई है, इतने बुरे हैं, बहुत ज्यादा बुरे हैं, इतने गंदे हैं, इतने इविल हैं कि इनके ऊपर जो है कोई फिजिकल जो मॉन्स्टर होता है, मतलब उनको डिफीट करना, हराना बहुत ही मुश्किल होता है। किनकी बजाय अगर कोई फिजिकल मॉन्स्टर उनके सामने आता है, फिजिकल कैसे कि जैसे सामने कोई राक्षस आ जाता है, उसको हराना आसान है, लेकिन इनको हराना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं था, इनको डिफीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। सो दिस इज गिवन अबाउट ब्रीफ ऑफ द पोएम। इफ यू वांट टू डिलीट द लाइंस यू कैन डिलीट अकॉर्डिंग टू यू। अगर आपको लगता है कि आपके टीचर ने आपको बोला कि भी 3 मार्क्स का लिखो, तो उसके अकॉर्डिंग आप लाइंस डिलीट कर देना। मैंने इसको लॉन्ग आंसर के अकॉर्डिंग आपको गिवन किया, राइट। नेक्स्ट इज हियर गिवन डी। अब सी में आपका क्या था, सी में आपको वर्ड्स की कॉम्बिनेशन गिवन थे कि कितने वर्ड्स को कंबाइन करके क्या वर्ड आपका बन रहा है, वो आपका ऑलरेडी सोल्ड है बुक के अंदर। नेक्स्ट इज गिवन हियर ओनोमेटोपोया। ओनोमेटोपोया मींस क्या होता है, द साउंड, मतलब कोई ना कोई साउंड निकालने वाले वर्ड्स जो आपको गिवन है यहाँ पे, जैसे बज की साउंड होती है, सीजल की साउंड है, हीज, डिंग डोंग, ओके राइट, लाइक दिस वर्ड्स की कुछ ना कुछ साउंड होती है। तो ऐसे ही आपने फाइंड करने वर्ड्स जो आपकी पोएम के अंदर है। आई हैव सिलेक्टेड दीज वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, यू कैन राइट द सेम फ्रॉम देयर। नाउ ई पार्ट, आइडेंटिफाई द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। अब पोएम में राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जिनके लास्ट अल्फाबेट्स की टोन सेम होती है, जैसे इनकी सेम है, कैसे, टॉव्स, बर्गॉव्स, ओके, वैब और आउटग्रैब, सन, शन, स्टूड, वुड, सॉट, थॉट, सॉट, थॉट, कैच, बैंड स्नैच, फ्लेम, केम, बॉय, जॉय। तो ये जो सारे वर्ड्स है, ऑल दीज वर्ड्स आर हैविंग रिमिंग स्कीम, okay? In F question you have to do nothing here, you have to just read the poem in a loud sound, which pronunciation is very tough for the kids because that is meaningless, because the words are meaningless, the words are nonsensical there, right? And the G, you have to do the acting whatever is given in the poem, so you have to do the acting whatever is there in the poem, same character, same words, you can take the role, means like the role play, you have to do the role play, so no need to do F and G question, right? So this was the solution for you. Thank you so much for watching the video. Have a nice day everybody.